दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। यानी दिवालिया किसे कहते हैं? दिवालिया उसे कहते हैं जो पूरे संपत्ति, यानी जैसे आपके घर, मतलब आपके घर जमीन, मतलब जितने भी हैं, जैसे घर जमीन और जितने भी मतलब पशु भी सब कुछ थे, मतलब जितने भी आपकी संपत्ति है उसको मिलाकर, जैसे कि मतलब 50 लाख होता है, 50 लाख होता है, तो आप उतने संपत्ति से ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं। यानी पूरी संपत्ति मिलाकर आपको जोड़ेगा तो सिर्फ 50 लाख होता है। अब आप 50 लाख से ज़्यादा कर्जा ले लेंगे तो उसे कहता है दिवालिया। क्या कहा जाता है? उसे दिवालिया कहा जाता है। जय हिंद। आज का देखते हैं पॉलिटी देखना है। इससे पहले आपको हम आर्टिकल 54 तक बता चुके थे। इसमें क्या है? भाग संख्या 5 है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 1 से 51 तक है, यानी आर्टिकल इसमें से भाग संख्या 5 में। इसका ट्रिक बताए थे कि पकानी कोका दुयु दशा में, यानी 52 से शुरू करना है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ये 10 आर्टिकल है। तो ये आराम से ठीक है, याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयु दशा। आपको बताए थे पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद की चर्चा है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और इन्हीं से, यानी आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, इस बात आपको बता चुके थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक असम कर्मणी अनुपातिक पद्धति और अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 यानी को से राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। ये क्या है? राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। ये क्या होता है राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा? तो राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा क्या होता है? कुल मिला वोट। ये नहीं, कुल राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल कितने वोट होते हैं? 11 लाख वोट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? कुल मिला वोट, यानी जितना राष्ट्रपति निर्वाचन में वोट पड़ा है। ये तो निर्वाचन आयोग बताएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितना वोट पड़ा है, क्योंकि अमूमन जो होता है सारे लोग तो वोट डालते नहीं है। तो कुल राष्ट्रपति का वोट प्लस बटे कुल प्रत्याशी, यानी जितने लोग कुल प्रत्याशी, यानी जितने उम्मीदवार, मतलब जितने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होते हैं, तो ये कुल प्रत्याशी प्लस 1 अप्रॉक्स में प्लस 1। तो ये क्या होता है? राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। ये क्या होता है? राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। तो ये हो गया राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। और आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में क्या होता है? राष्ट्रपति का आर्टिकल 56 में क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहते हैं? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष। लेकिन अभी जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने हैं 2022 में, कब तक रहेंगे? 2027 तक रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, मान लें कि ये 5 वर्ष तक रहेंगे। मान लें किसी कारणवश, मतलब मान लें कोई 2020 में कोई राष्ट्रपति बना, 5 साल चलेगा तो 2025 तक, क्या? 2025 तक चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, किसी कारणवश ये क्या हो गया? मतलब राष्ट्रपति का पद त्याग दिया, कोई ठहरा हुआ, और किसी कारणवश क्या हुआ? राष्ट्रपति का पद त्याग दिया, या फिर वो मतलब नहीं रहे, या फिर उठ गए, या फिर पूरी दुनिया से उठ गई, मतलब कुछ भी हो गया। तो 2 साल चल पाएगा था। 2 साल चल दिए, और क्या हो गया? वो लोग त्याग पद दे दिए। तो मान ली इसके कहा गया है कि 6 महीने के अंदर, यानी राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो उसको 6 महीने के अंदर उसको भरना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक छोटा मोटा पद नहीं है। भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, जिसमें से वो जल्दी भरना होता है, यानी 6 महीने के अंदर उसे भरना होगा। तो अब मान लीजिए 2 वर्ष ये कार्यकाल पूरा किए और ये चले गए। तो मान लीजिए जो अगला राष्ट्रपति, यानी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति किसी को बनाया जाएगा, तो टेम्पोररी राष्ट्रपति तले बना दिया जाता है 6 महीने के लिए। किसे? उपराष्ट्रपति को। तो मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बना, तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा, तो क्या वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा, या फिर 3 वर्ष, मतलब जो बचे हुए कार्यकाल के लिए? तो ये सबसे बड़ा पद है। मान लीजिए कुछ बड़ा मेहमान है, तो उसे आप जूठा तो नहीं खिला सकते। तो सोचिए, राष्ट्रपति यानी भारत का सबसे बड़ा पद है, तो इसे जूठा खिला देंगे? तो इसलिए जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो अगले 5 वर्षों के लिए, कितना? अगले 5 वर्षों के लिए
तो अगर यानी कोई भी राष्ट्रपति जो बचे हुए कार्यकाल लेकर नहीं आता है, वो आता है तब बिल्कुल पूरे 5 वर्षों के लिए। तो ये हो गया 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्षों तक। तो आप देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या है? 57 में क्या है? राष्ट्रपति दोबारा खड़े हो सकते हैं, दोबारा। मतलब कोई भी राष्ट्रपति अगर कार्यकाल पूरा कर लिए और फिर चाहे तो वो ठहरे हो सकते हैं, यानी कितने भी मतलब जितनी बार चाहे वो उतने बार ठहरा हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ठहरा नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति का कितनी बार भी क्या होता है सकते हैं, ठहरा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक राजेंद्र प्रसाद थे, मात्र एक राजेंद्र प्रसाद थे जो दोबारा राष्ट्रपति में ठहरे हुए थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं राष्ट्रपति में ठहरे हुए थे 2 बार, कहते 2 बार। तो आर्टिकल 57 में 2 से क्या है? दोबारा, यानी राष्ट्रपति दोबारा चाहे तो ठहरे हो सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 57। अब देखते हैं आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति की योग्यता पहला तो वो क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक, भारत के नागरिक, नागरिक पहला जो भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा उनकी उम्र 35 वर्ष, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब बताइए, अब मान लीजिए 35 वर्ष उम्र क्यों रखा गया? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पद है, और किसी तो छोटे मोटे मतलब छोटे लड़के को 20-25 साल का बना देंगे तो आप सोच सकते हैं कोई भी मतलब वो क्या कर सकता है, तो जो चाहे वो कर सकता है। तो ये 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति के बनने के लिए उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, वो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहना चाहिए। ये तो वही बात है हो गई, जो मतलब वही बात हो गई कि आप अब अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप कम 10th पास होना चाहिए। ये बताइए। अब बताइए, जो 12th पास हो चुका है तो वो तो 10th पास होगा ही, तब ना ग्रेजुएशन में नाम लिखा जाए। अब बताइए, लोकसभा बनने के लिए सदस्य, जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष। कितने वर्ष है? 25 वर्ष। अब बताइए, जो जिसका 35 वर्ष उम्र है वो 25 वर्ष उम्र बिना पार कर लिया जाएगा। तो लोकसभा का सदस्य बनने की ये इसी तरह से देखा है। लोकसभा बनने के सदस्य, लोकसभा का बनने के लिए सदस्य होना चाहिए तो 25 वर्ष, ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है? 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, यानी संसद से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मोदक ये क्या है? 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, यानी संसद, ये सांसद है, ये संसद है, संसद में लोकसभा है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीटें और राज्यसभा में 245 सीटें, 245 कुल कितना? 790 हो गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के बनने, अब बताइए कोई भी व्यक्ति होगा मतलब जो भी 35 वर्ष उम्र होता है तो दौड़ते चल जाएगा कि हम भी राष्ट्रपति में खड़े। ये कोई मुखिया का चुनाव नहीं है कि जैसे खड़े हुए कि हम भी मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये नहीं। तो इसके लिए कहा गया, इसलिए कहा गया जिसको भी 35 वर्ष उम्र होगा वो तो चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए। तो इसके लिए कहा गया कि पहले तो 50 प्रस्तावक होना चाहिए, ऊपर से 50 अनुमोदक होना चाहिए, यानी 100 लोग कम से कम आपके समर्थक होने चाहिए। तो वो भी कहाँ से? संसद से। कहाँ से? संसद से। यानी संसद से आपको 100 लोगों की अगर पहचान रखते हैं और आपके सपोर्ट करते हैं वो लोग, तो अब आप जाकर ठहरे हो सकते हैं राष्ट्रपति में। क्योंकि ये आम बात नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिहार में तो बस बिहार में 40 गो संसद है, 40 गो सांसद हैं, पूरे बिहार में स्थित 40 गो सांसद हैं। तो बताइए 100 को जो टाइम में हालत खराब हो सकता है। यानी अब राष्ट्रपति में खड़े होना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा नेता होना चाहिए। अब इन लोगों को तो जानकार रखना ही चाहिए। तो ये क्या 50 यानी 50 प्रस्ताव आपको ले जाए, यानी 50 प्रस्ताव क्या है? आपको 50 प्रस्ताव को ले जाकर कहेंगे कि इनको हम क्या करना चाहते हैं, ये हमें अच्छे आदमी लगते हैं, इनको राष्ट्रपति में मतलब चुनाव लड़ने के लिए सहमति दिए जाए। तो ये जो चुनाव आयोग होगा वो कहेगा ठीक है 50 तुम साइड हो जाओ, और फिर ऊपर से कहेगा 50 और बुला कर लाओ। तो 50 और बुला कर लाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि हाँ हम लोग भी समर्थन करते हैं कि इनको क्या राष्ट्रपति में चुनाव में खड़ा होना चाहिए। तभी जाकर क्या करेंगे, वो निर्वाचन आयोग उसमें नाम दर्ज करेगा, तब जाकर आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में ठहर सकते हैं। ये आम बात नहीं है राष्ट्रपति के
खड़े होना। तो अगर राष्ट्रपति का प्रस्ताव यानी 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब क्या कहते हैं 10 मतलब क्या होता है 10 या फिर इसे शर्त कहते हैं 10 या फिर शर्त 10 यानी शर्त। तो यानी राष्ट्रपति में ये बनने के लिए शर्त क्या है, पहला तो आप भारत का पागल ना हो। क्या था, पागल ना हो। मान ली किसी पागल को बना देंगे राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को काम क्या होता है, जो जहाँ तहाँ भाषण देना होता है, और जो भी विदेश विदेश राष्ट्रपति आते हैं तो उनके साथ वार्तालाप करना होता है। अब कि मान ली किसी पागल को बनाती है, तो अमेरिका से जो बाइडेन चले हैं तो वो कपार खो जाकर नोच लेगा उसको। इसलिए पागल को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। दूसरा कि दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। यानी दिवालिया किसे कहते हैं, दिवालिया उसे कहते हैं जो पूरे संपत्ति यानी जैसे आपके घर जमीन जितने भी हैं, जैसे घर जमीन और जितने भी पशु भी सब कुछ दे, जितने भी आपकी संपत्ति है उसको मिलाकर, जैसे कि 50 लाख होता है 50 लाख होता है, तो आप उतने संपत्ति से ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं। यानी पूरी संपत्ति मिलाकर आपको जोड़ेंगे तो सिर्फ 50 लाख का होता है, और आप 50 लाख से ज़्यादा कर्जा ले लेंगे तो उसे कहता है दिवालिया। क्या कहा जाता है, उसे दिवालिया कहा जाता है। तो वो क्या होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब बताइए दिवालिया, और मान लीजिए किसी दिवालिया को हम राष्ट्रपति बना देते हैं, तो राष्ट्रपति की एक फंड होता है जिसे आकस्मिक निधि कहते हैं। तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना साइन करके उसे जितनी चाहे पैसा निकाल सकते हैं। बहुत पैसा होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तो उसे अगर मान ली कोई दिवालिया है, कर्जा लिया है, तो जब राष्ट्रपति बनेगा तो अपने आकस्मिक निधि से पैसा निकालेगा और बुरा भर ले जाएगा। तो कहेगा किसको बाकी, सब कर्जा चुका देगा। इसलिए उसे दिवालिया को नहीं बनाया जाता है। तो दिवालिया ना हो। तीसरा क्या है, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। अब बताइए, लाभ का पद सिर्फ सरकारी नौकरी को कहा जाता है। यानी आपकी सरकारी नौकरी है तो आप लाभ के पद पर हैं, या अन्यथा आप मंत्री है तो लाभ के पद पर नहीं। अब बताइए, कोई भी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब बताइए, जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी क्या थे, राज्यपाल थे। क्या था, राज्यपाल थे। तो बताइए, अब राज्यपाल वो लाभ का पद नहीं है। तो ये संविधान में ऐसा कानून बनाएगा कि जो सरकारी नौकरी कर रहा है सिर्फ वही लाभ का पद है, और जो वो क्या करते हैं, नेता उता होता है, वो जनता के सेवक है। बताइए, जब सबसे ज़्यादा वही लूटता है वही जनता का सेवक है, उसे लाभ का पद का नहीं माना जाता है। तो ये लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। तो और क्या, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद क्या होता है, आपको राष्ट्रपति बनने के लिए यानी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन आप अगर लाभ के पद पर हैं यानी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर जीत जाते हैं, मान लीजिए खड़े हुए आप अगर जीत जाते हैं, तो आपको शपथ ग्रहण करने से पहले आपको लाभ के त्याग पत्र देना होगा। यानी आपको सरकारी नौकरी छोड़नी होगी, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस तरह से नहीं। तो ये लाभ के पद। उसका होता है कि आपको राष्ट्रपति बनने के लिए 15,000 रुपये के लिए 15,000 रुपये जमानत के तौर पर आरबीआई के पास जमा करने होंगे। यानी 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करने की जमानत के तौर पर। और ये क्या होता है, और 1/6 जितने राष्ट्रपति का वोट पड़ता है तो उसे 1/6 यानी 1/6 आपको वोट नहीं मिलता है तो ये आपकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो यही दर्शाता है कि जमानत क्या हो गया, जब्त हो गया। ये कोई खास बात नहीं है। जो राष्ट्रपति में चुनाव खड़े हो सकते हैं वो उसके लिए 15,000 रुपये क्या मायने हैं। लेकिन ये क्या है, ये अपमान। तो ये जमानत राशि यानी जैसे क्या होगा, जैसे कि मान लें कि 6 लाख वोट पड़ा, 6 लाख वोट पड़ा तो उस 1/6 इसका कितना होगा, 1/6 एक से खत्म 1 लाख, कितना 1 2 3 4। यानी अगर 1 लाख वोट नहीं मिलता है, 1 लाख वोट अगर नहीं मिला तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो इस तरह से जमानत राशि जो भी अगर किसी की जमानत राशि जब्त होती है उससे क्या होता है, अपमान अपमानित हो जाता है। तो ये होता है। अब क्या होता है, अब देखते हैं शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ क्या है, राष्ट्रपति का शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं,
तो राष्ट्रपति का शपथ जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दिलाते हैं, वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। अब मान लें कि अभी 33 जज है और मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज होते हैं, तो कौन देते हैं शपथ? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मान लें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब मान लें सुप्रीम कोर्ट पे क्या हो गया, उल्का पिन गिर गया और पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, तब मतलब तो वो उसमें सिर्फ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो उनको अब शपथ कौन दिलाएगा? तो जो अन्य 33 जज होते हैं, 33 जज जो हैं वो अन्य जो इसमें से जो मतलब वरिष्ठ होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा उम्र होगा, तो वो क्या कर देंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिला देंगे। और मान लें कि ये जब 34 जज एक पास है और भूकंप आ गया और मतलब सुप्रीम कोर्ट गिर गया और पूरी तरह से खत्म हो गया, 34 जज खत्म हुए, तो अब क्या किया जाएगा, जो भी हाई कोर्ट है तो उसमें से सीधा प्रमोट किया जाएगा किसे, सुप्रीम कोर्ट में, और उन जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और वो आकर आपके राष्ट्रपति को शपथ दिला देंगे। अब ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में भी मतलब वो ये सब कांड हो जाए, ऐसा ही 24 हाई कोर्ट है, इस तरह से नहीं होगा। तो ये क्या था, शपथ हो गया। और आर्टिकल 61 में मौत से क्या है, महाभियोग, सबसे खतरनाक प्रक्रिया महाभियोग इम्पीचमेंट, इसे क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। महाभियोग क्या है? महाभियोग अगले वीडियो में बताएंगे, बड़े से बड़े पद को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, तो महाभियोग अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए यहीं तक रहते, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।